एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2024 के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर 2018 सीबीटी 1 रहेगा, जो 21 अगस्त 2018 शिफ्ट थर्ड में हुआ था। ऑफिशियल पेपर है, ये आपका ऑफिशियल पेपर है 21 अगस्त 2018 शिफ्ट थर्ड का, जिसमें कि हम लोग देखेंगे मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस, इन सभी को देखेंगे। सिर्फ करंट अफेयर को हम लोग जो है छोड़ देंगे, क्योंकि करंट अफेयर 2018 वाला कोई मायने नहीं रखता है कि नहीं, क्योंकि वो बहुत पुराना हो चुका है। तो इसलिए इन सभी क्वेश्चन को देखेंगे और आप लोग बने रहिए आगे वीडियो में। देखिए, पूरा सॉल्यूशन कीजिए और जितने भी क्वेश्चन कराते हैं उसका पहले खुद सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको बेहतर फील होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी क्वेश्चन को कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? कैलेंडर से तो रेलवे का जो है फेमस क्वेश्चन है। ये वीडियो जो है सिर्फ एएलपी और टेक्नीशियन के लिए ही नहीं फायदेमंद हो सकता है आपका रेलवे का ग्रुप डी एग्जाम हो जाए, चाहे एनटीपीसी हो या एसएससी जीडी, अदर एग्जाम, वन डे कंपटीशन एग्जाम का जो है आपको काम आ सकता है। तो इसलिए आप लोग बेफिक्र होकर देख सकते हैं और सीखने भी मिलेंगे। 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? इसमें आपको करना कुछ नहीं है, पहले जो डेट दिया है उस डेट को आप लिख लीजिए 1, फिर ये जो 20 है लास्ट का, ईस्वी का लास्ट का 2 संख्या एज उतार दीजिए, जैसा है वैसा उतार। इस 20 को आप 4 से भाग दीजिए। 20 को आप 4 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 5 बार में। तो ये 5 इधर आ गया, तो इसी 5 को और ऐड करना है। इधर शेष बचता, जो भी शेष बचता उसको छोड़ देना था। अगर मान लीजिए 2020 के जगह पर अगर 21 रहता तो शेष 1 बचता कि नहीं? तो इस 1 को नहीं लेना है, जो यहाँ पर आएगा उसी को लेना है, शेष को हमेशा छोड़ देना है। ओके, नेक्स्ट, इतना बात समझ रहे हैं? अब देखिए लास्ट क्या करना होगा आपको। अब आपको इसके लिए कुछ कोड याद रखनी होगी दोस्त, तभी इस तरह के आप सभी प्रश्न को बना पाएंगे। अगर ये कोड आप याद रखते हैं तो इस तरह की कोई सा भी क्वेश्चन हो आप लगा सकते हैं, यानी डेट से दिन निकालने का आराम से लगा सकते हैं। तो मैं मंथ कोड पहले लिख रहा हूँ, मंथ कोड आप लोग भी कहीं नोट कर लीजिएगा। 033 614 625 035, ये कोड आप लिख लीजिए। ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक का कोड है, 12 गो होगा नंबर इसमें, ठीक। और एक दूसरा आपको ईस्वी कोड याद रखनी होगी, ईयर्स कोड आपको याद रखनी होगी। जैसे डायरेक्ट हम 2020 वाला बताते हैं कि 2000 वाला कोड रहे तो कैसे? अगर 2000 से 2099 तक का कोई सा भी डेट हो, तो उसके लिए आप जो कोड का इस्तेमाल कीजिएगा 6 का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर इससे और ज़्यादा हो सकता है 1900 का ईस्वी का पूछ सकता है, ये 2000 ईस्वी का और 1900 का ज़्यादा पूछता है। जैसे 1900 से 1999 तक हो सकता है, जैसे 1998, 96, 94, 95 ये सब हो सकता है। तो इसके लिए आपको कोड जो याद रखनी होगी वो आप लगा सकते हैं, यहाँ पर 4 का इस्तेमाल कर सकते हैं, 0 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, 0 का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए कोड का इस्तेमाल, यानी 1900 से 1999 के बीच। बस इतना सा याद रखना। उसके बाद नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 9 कहाँ तक जा रहे हैं दोस्त? बस 7 तक लिखनी है, 7 को दिन ना होता है। तो ये आपका सोम, मंगल, देखिए
अगर इसका प्रॉपर आपको वीडियो देखना है तो उसका मैंने वीडियो प्रॉपर कैलेंडर निकालने का वीडियो मैंने बनाया है, उसको आप सर्च करके देख सकते हैं। मंडल GY कैलेंडर ऐसे करके सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। तो ये मंगल, ये बुध, ये गुरु, शुक्र, शनि, ये रवि, लास्ट में वार लगा दीजिएगा, है कि नहीं। 7 या 0 आए रिमाइंडर यानी शेषफल, बस इतना बात अभी नोट कीजिए। अब मैं आगे बताता हूँ क्या करना है आपको। तो अब लिखना है मंथ, कौन सा है, सितंबर मंथ। तो मंथ कोड में जाना है, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये है आपका सितंबर। सितंबर का कोड कितना है, 5। ओके, क्या इतनी बात को समझ रहे हैं, ठीक। और अब क्या लगाना, ईस्वी कोड, कौन सा ईस्वी है, 2000 से 2099। और 2000 से 2099 के लिए जो कोड का इस्तेमाल करेंगे वो हमारा होनी चाहिए 6। क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। बस इसको 7 से भाग दे देना, सभी को ऊपर को जोड़ देना और 7 से भाग दे देना। जैसे यहाँ पर देखिए 20, 5, 25, 5, 30, 6, 36, 1, 37, कितना हुआ, 37/7। ओके, इतना। अब 37 को 7 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, चलिए यहाँ पर अगर आप भाग देते हैं 37 को 7 से, मैं बेसिक से बता रहा हूँ ताकि आप आसानी से कर पाओ इसे। हालांकि इसका शॉर्ट कोड भी मैंने उस वीडियो में बताया है। 7 × 5 = 35, बच गया कितना, 2, बच गया कितना, 2। अब यहाँ पर इस शेष से लेना देना है, रिमाइंडर से लेना देना है। ये आपका रिमाइंडर है, क्या है, रिमाइंडर है, बात समझ रहे हैं। यहाँ पर लेना है, 2 शेष बचा, दूसरा दिन कौन सा है, सोम, मंगल, 2 पर कौन सा दिन है, मंगल। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगल। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इसका पूरा सीखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, ज़रूर आपको समझ में आएगा और हो सकता है इस तरह की कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। यही कोड लगाना है, अलग कोड कोनो नहीं लगाना है। कहीं जो होता है, बहुत जगह हमने किताबों में देखा है कि मंथ कोड जो होता है लीप ईयर के लिए अलग और नॉर्मल ईयर के लिए अलग। तो यहाँ पर कुछ नहीं, लीप रहे चाहे नॉर्मल ईयर रहे, सब ईयर के लिए सेम ही है। इस तरह से आपका हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, अमित और रितु दंपति है। दंपति कहने का मतलब कन्या दुल्हा, यही ना यही हमारे देहात में यही बोलता है, पति पत्नी दंपति। यानी अमित को ए से लिखते हैं और रितु को आर से। ये दोनों का जो रिलेशन है वो पति पत्नी का। ये पति है बेचारा, ये महारानी रितु है पत्नी। मृणाल और सोनल भाई है, मृणाल और सोनल भाई है, ठीक है। इस लाइन को अभी इग्नोर करते हैं। मृणाल रितु का भाई है, ठीक है। ये रितु जो है इसका भाई है मृणाल, ओके। और मृणाल सोनल का भाई है, यानी इसका भाई सोनल है। अब इस लाइन को पकड़ लेना है, सोनल है, ओके। अब पूरा डायग्राम हमारा इस तरह का, जब रिलेशन दर्शाना हो, जैसे पति पत्नी का रिलेशन हो तो इस तरह से दर्शाइए, भाई बहन का रिलेशन हो तो सीधा करके दर्शाइए, ओके। और अगर बाप दादा का रिलेशन हो तो ऊपर चले जाइए, ऊपर अगर कहता कि इसका कोई बाप है तो यहाँ ऊपर जाते हैं, ऐसे लाइन। उसका कोई बाप है तो ऊपर, या इसका पुत्र उत्र है तो नीचे ला जाना है, बस समझ रहे हैं। अगर हमारे वीडियो आप पहले से देख रहे हैं तो यह सब आपके लिए नॉर्मल होगा, आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा देखिए, उसके बाद पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ओके। चलिए इसको देखिए। अब क्या कहता है, सोनल अमित से क्या संबंध है। ये रहा अमित और ये रहा सोनल, इसका रिलेशन पूछ रहा है। तो बताइए, चाहे जीजा रहे चाहे साला रहे, ये तो इसका पत्नी है, अमित का ये पत्नी है और इसका ये कौन है, भाई है। अगर
रितु का भाई मृणाल है और मृणाल का भाई ये सोनल है, तो इसका मतलब रितु का भी भाई सोनल है कि नहीं। तो रितु का जो हस्बैंड होगा वह सोनल से क्या संबंध रखता हो, अमित से, यानी रितु का हस्बैंड कौन, अमित, अमित का सोनल से क्या रिलेशन है, ब्रदर इन लॉ का क्या रिलेशन है, ब्रदर इन लॉ का, यानी जीजा साला का रिलेशन है कि नहीं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये करेक्ट होगा, आसानी से इस तरह से निकाल पाइएगा। हमको नहीं लगता है कि इससे दूसरा कोई बेस्ट तरीका हो सकता है। चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को कीजिए। ए स्क्वायर प्लस 1/a बराबर 3 दिया है, तो इतना बराबर क्या होगा, यही ना। तो चलिए हम यहाँ पर प्रश्न को उतारते हैं। ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर हमारा 3 है। अगर हमें कहीं से a प्लस 1/a मिल जाए तो कम हो सकता है क्या, तो आपका जवाब होगा हाँ बिल्कुल हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या कीजिएगा, तो इसको अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें और इधर भी 2 लगा दें तो क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है ये पूरा। कहने का मतलब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिखने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा। ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ये तो प्रश्न दिया हुआ है कि नहीं, बराबर में 3 दिया हुआ है। अगर यहाँ पर हम 2 ऐड कर दें और इधर भी 2 ऐड कर दें तो आपका कहना होगा कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना चाहिए। लेकिन आप जो सोच रहे हैं कि अगर इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर देखते हैं, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर देखते हैं तो उसमें तो हमारा इस तरह से आता है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a प्लस 1/a। आपका हिसाब से ये होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे है नहीं, यहाँ पर सिर्फ 2 है कि नहीं। तो ये एक बात बताइए, ये वाला a और ये वाला ये तो कट ही जाएगा ना, 2 एका 2, 2 गुना 1 करेंगे 2 ही, तो यहाँ 2 है, तो इसका मतलब ये दोनों हिसाब किताब बराबर है, जो यहाँ पर है जो वही यहाँ पर है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, है कि नहीं। क्योंकि ये a कट गया है तो हम कह सकते हैं कि ये a प्लस 1/a का होल स्क्वायर है, और ये 3 2 5 बन गया। क्या मैं इधर इसको मिटा दूं, चलिए कुछ तो जवाब दीजिए। हाँ अभी कैसे दे सकते हैं, अब तो लाइव है नहीं। तो यहाँ पर a प्लस 1/a बराबर क्या होगा, ये स्क्वायर रूट कर इधर आ जाएगा तो इधर किस में बदल जाएगा, √5 में। क्या हमें a प्लस 1/a का मान पता चल गया ना। हाँ चलिए ये बात हो गया। तो हमने यही तो कहा कि अगर इसकी मान हमें पता चल गया तो इसका निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर a प्लस 1/a का मान लेते हैं k है और हमको क्यूब पर जाना है, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब पर जाना हो तो हमें करना होगा k का क्यूब माइनस 3k। ये फार्मूला आप रट लीजिए, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। ओके, अगर हमको इस फॉर्म से इस फॉर्म पर जाना होगा तो अगर यहाँ पर जो भी मान हो, तो यहाँ पर √5 का मान है, हमें जाना है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, और हमने कहा कि यहाँ पर जो भी है उसका क्यूब करना है। तो यहाँ पर क्या है, ये सपोज डेट ये k है तो ये √5 का क्यूब माइनस 3, k के जगह पे क्या है √5, तो गुना √5। इसको और ज़्यादा हल कीजिएगा, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बराबर क्या बनकर आएगा, तो आपका जवाब होगा 5 का √3 यानी क्यूब करेंगे तो ये 5√5 आएगा। क्या आपके अब करके देखिए, √5 गुना √5 गुना √5 तो 5√5 आएगा, माइनस 3 गुना √5 करेंगे तो 3√5 आएगा। तो आप लोग अब बताइए क्या इसका आंसर क्या होगा। तो आपका आंसर होगा 5 गो √5 में से 3
3√5 खत्म होगा तो कितना बचेगा 2√5। कहने का मतलब 5 आम में 3 आम घट गया, 2 ही आम ना बचा। अगर यहाँ पर आम रहता तो मेरा हिसाब से समझिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2√5। बात समझ रहे हैं? ओके, ये सिंपल सा लॉजिक है, लगाइए। और अगर इसका बेसिक से जानना चाहते हैं कि ये कैसे, तो बताइएगा कमेंट में, मैं बेसिक से प्रॉपर इसका एक ये वाला जो टॉपिक होता है उसका मैं पूरा बेसिक से करवा दूंगा। लेकिन कमेंट में बताइएगा ज़रूर, अन्यथा हमें पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या कहा, आप क्या सोच रहे हैं, है कि नहीं। चलिए ये देखिए, तो एक वस्तु विराम से शुरू होकर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की स्थिर त्वरण के साथ चलती है तो 8 सेकंड बाद इसकी गति क्या होगी। यानी विरामावस्था से चल रहा है तो इसकी मतलब इसका प्रारंभिक वेग जो है 0 मीटर प्रति सेकंड है। ये बात तो फिक्स है कि नहीं। कोई भी चीज अगर प्रारंभ से चलना शुरू करेगा तो उसका स्टार्टिंग जो स्पीड होगा कितना होगा, 0, है कि नहीं। थोड़ा समय के बाद ही तो उसका स्पीड में इंक्रीज होगा जब वो त्वरण देगा, इस एक्सेलरेटर देगा, है कि नहीं। और यहाँ पर ए का मान हमें कितना दिया है 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। टी हमें यहाँ पर दिया है 8 सेकेंड। ओके, हमसे अंतिम गति पूछ रही, इसकी गति 8 सेकंड बाद क्या होगी, यानी अंतिम गति पूछ रही, यानी भी हमसे पूछ रहा है। भाण में जाए इसका रूल की कौन सा गति का नियम लगेगा, ये चारों चीज किस सूत्र में आता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये चारों चीज आता है ए बराबर भी माइनस यू अपॉन टी, त्वरण सूत्र में आता है कि नहीं। हालांकि आप लोगों ने गति का समीकरण पढ़ा होगा कि v बराबर u प्लस ए टी, ये गति समीकरण से आपको पता चलेगा, गति समीकरण में। लेकिन हमको इससे मतलब नहीं कहाँ से समीकरण आया, लेकिन हमने अगर ये चारों चीज जहाँ भी देखा हो, जिस सूत्र में देखा हो, उस सूत्र को लिख दीजिए ना इसी का, बस मान निकालिए, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसमें पुट कर दीजिए सारा मान। क्या है, ए का मान कितना है 4, भी का मान हमें निकालनी है, यू का मान कितना 0 और टी का मान कितना है 8। तो ये 13 को गुना हो जाएगा तो 8 चौके 32। भी 0 को लिखें या ना लिखें क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। और सभी के सभी एसआई यूनिट में है तो ये भी एसआई यूनिट में आएगा, 32 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। ये अंतिम वेग 32 मीटर पर सेकेंड आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसमें समूह बनाने वाले क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि इसमें कौन कौन सा आप समूह बना सकते हैं, तो आपको दिखना चाहिए 2, 4 और 7 एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर इस तरह से बना हुआ है कि नहीं। तो 2, 4, 7 कहाँ पर है, इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में भी नहीं है, इस ऑप्शन में भी नहीं है। क्या सी नंबर डी नंबर ऑप्शन में है क्या, देख लो, नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ ऐसे ही पकड़ा गया कि जो आंसर होगा वो 2 नंबर होगा, है कि नहीं। हालांकि और भी ग्रुप मिला सकते हैं। देखिए 1, 6, 9, यानी कुछ इस प्रकार से जालीदार हिस्सा किसमें है, इसमें, यानी 1, 6, 9, यानी 1, 9, 6 यहाँ पर है। तो इसका मतलब बी ही राइट है, तीसरा नहीं भी मिलाइएगा चलेगा। ओके, नेक्स्ट, ये सब कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन तो ये वाला है, चैलेंजिंग क्वेश्चन बनाइए, थोड़ा सा रोक कर आप बनाइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, प्यास लगी है दोस्त, मुँह पता नहीं क्यों सूख रहा है।
नहीं, ये भी कोई ज़्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं है, चलिए कीजिए। कहता है ए बी से दोगुना तेजी से कार्य करता है। ए कोई व्यक्ति है और कोई व्यक्ति बी है, यानी ए बी से दोगुना तेज है। अगर इसका क्षमता का रेशियो निकालना चाहें, अगर बी 1 यूनिट काम करता है तो ये 2 यूनिट, इसकी क्षमता 2 है, दोगुनी है। ए और सी एक साथ बी से 3 गुना तेजी से कार्य करता है। ठीक, एक इधर रेशियो लेते हैं। ए और सी कोई व्यक्ति है और बी से ये 3 गुना तेजी से कार्य करता है एक साथ। अगर बी, कहने का मतलब एक काम कर रहा है तो ये 3 काम कर रहा है, ये 3 काम कर रहा है, ये दोनों मिलकर। अगर बी एक काम कर रहा है तो ए और सी ये दोनों मिलकर 3 काम कर रहा है। ये मैंने अनुपात निकाल दिया, किसका? क्षमता का। रातों में गाड़ी में बाजा लगा के बजाना नहीं भूलता है दोस्त, गजब है ये हाईवा ड्राइवर का। और वो भी रफ सब गाना बजा के चलेगा। यदि ए बी और सी एक साथ काम करे तो 30 दिन में पूरा करता है। उनमें से प्रत्येक कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक, तो हमें तीनों का अगर पता चले कि हाँ तीनों की क्षमता है क्या, अगर हम ऐसे देखना चाहें ए बी और सी, हमने यहाँ पर पता किया कि ए की क्षमता इस हिसाब से यहाँ पर 2 है, बी की क्षमता 1 है, लेकिन हमें सी की क्षमता अभी तक पता नहीं चली है, तो इसका क्षमता हमें पता करनी होगी। देखिए, ए की क्षमता हमें पता चला है कि 2 है यहाँ से, तो एक एक जगह पर अगर 2 पुट कर दें और ये सी दोनों मिलाकर 3 है, तो इसका मतलब सी को कितना होना होगा? तो आपका जवाब होगा कि 1 होना होगा, 1 होना होगा। क्या मेरी बात से आप संतुष्ट हैं? तो आपका जवाब होगा कि हाँ, आपके बात से तो हम संतुष्ट हैं। तो ये इनकी क्षमता है। तो आप लोग थोड़ा सा इधर देखिएगा, टोटल वर्क बराबर हमने कई बार बताया है कि टाइम इनटू एफिशिएंसी, यानी उसकी कितनी क्षमता है और कितने समय काम किया, यानी ये आपका टाइम है और ये यानी कुल कार्य बराबर, हिंदी में देखें तो कुल कार्य बराबर समय गुने क्षमता, समय गुने क्षमता। ठीक है, तो कुल कार्य बराबर क्या होता है? समय गुने क्षमता। क्या इस बात को समझ रहे हैं? तो ये जो रेशियो हम निकाल कर यहाँ पर दिए, ये क्षमता का रेशियो निकला है। किसकी रेशियो? क्षमता है, जिसको हिंदी शॉर्ट भाषा में हम एफिशिएंसी लिखते हैं, क्षमता। ओके, तो तीनों मिलकर एक साथ काम करता है तो 30 दिन में करता है। तो तीनों का क्षमता क्या हो जाएगा? ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 1 और सी की क्षमता 1, यानी अनुपात में। तो इसका अगर कुल कार्य निकालना चाहें, कुल कार्य यूनिट में ही निकलेगा, कुल कार्य बराबर आपका कहना चाहते हैं तो यहाँ पर 2, 1, 3, 1, 4 यूनिट के क्षमता से, यानी 4 अनुपात के क्षमता से कितने दिन में करता है? 30 दिन में करता है। तो यहाँ से कुल कार्य कितना निकल कर आया? आपका जवाब होगा कि 120 कार्य निकल कर आया, 120 यूनिट कार्य या 120 अनुपात कार्य निकला। ठीक है, तो उनमें से प्रत्येक कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? अब हमसे समय पूछ रहा है, तो अगर हम समय बराबर सूत्र यहाँ पर निकालना चाहें तो समय बराबर क्या बनेगा दोस्त? इसी फार्मूला से समय बराबर क्या बनेगा? कुल कार्य अपॉन क्षमता अपॉन क्षमता। ठीक, तो अब हमको ए का निकालना है, बारी बारी से सबका निकालना है कि प्रत्येक का क्या है। ए का हमें निकालना है कि ए कितने क्षमता से काम कर रहे हैं? 2 अनुपात के क्षमता से। टोटल कितने अनुपात काम हुए हैं? 120 अनुपात। तो हमको 120 अनुपात ए के द्वारा, यानी ए का टाइम हमें निकालना है, तो ए के क्षमता से भाग देना होगा। ए की क्षमता कितनी है? 2। तो ए का काम कितना निकल, ए का जो कहने का मतलब कितने दिन में कर पाएंगे इस 120 यूनिट काम को 2 के क्षमता से? तो आपका जवाब होगा 60 यूनिट, है कि नहीं? या 60 दिन, कितना होगा? 60 दिन में ए कंप्लीट कर सकता है।
अब बी का निकालना होगा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। ओके, चलिए अगर हम बी का निकालना चाहें तो बी टोटल कितना यूनिट काम है, 120 यूनिट। बी से करवाना है तो बी की क्षमता कितनी है, एक। तो ये कितने दिन में करेंगे, 120 दिन में करेंगे। अब हमें सी से अगर करवाना हो कितना काम को, 120 काम को कितने क्षमता से, 1 की क्षमता से, तो ये भी कितना निकल कर आ जाएगा, 120 दिन या 120। तो यहाँ पर ए का 60, बी का 120, सी का 120 है कि नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर ए में ही हमें ऐसा दिखा, बस मार दीजिए। हालांकि आंसर देने का तो यहाँ से भी आप दे सकते थे, देखिए इससे इस अनुपात को देखकर आप आंसर दे सकते थे। जैसे ही क्षमता का अनुपात निकला तो आप दिन का भी अनुपात निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए 2, 1, 1, यानी एक अलग होगा बाकी बात 2 सेम होगा, एक अलग है बाकी बात 2 सेम है। इन सब में कोई ऑप्शन में ऐसा नहीं होगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन में होगा। तो कुछ आप कॉमन सेंस लगाकर शॉर्ट टर्म से भी निकाल सकते हैं। हालांकि आपका नज़रिया कैसा हो, आप कहाँ से समझ पा रहे हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। चलिए इसको करते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन है, 3/5 प्लस 3/7 यही है। तो इसको हल करना आसानी है क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या, तो 7 या 21, 5 या 15, 13 को गुना किया और नीचे का 7/35। तो ये कितना बन गया, 36/35, जो कि ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है, इसको हल कीजिएगा, यानी 35 होगा, 36 को 35 से भाग दीजिएगा तो ये क्या आएगा, 1/35, यानी 1 पूर्णांक 1/35, यानी एक सही 1/35, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। ये सब सेकेंडों का काम है कि नहीं, मिनट वाली क्वेश्चन नहीं थी। चलिए इसको बनाइए। एक स्रोत R प्रतिरोध के एक अवरोधक में विद्युत धारा I बनाए रखी जाती है। यदि V प्रतिरोध के विभवांतर है तो समय t के में प्रतिरोध में विघटित ऊर्जा डैश होगी। तो आप लोगों को तो एक फार्मूला पता ही होगा, E विद्युत ऊर्जा E या H बराबर आपका I² RT होता है, I² RT। यहाँ छोटी में लिख सकते हैं, I² RT, ऐसे है कि नहीं। लेकिन ऐसा सूत्र हमें कहीं दिख नहीं रहा है कि इनसे रिलेटेड कहाँ है, ये वाला सूत्र तो दिख ही नहीं रहा है, I² RT। तो आपको एक फार्मूला तो पता होगा कि V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है। या हम कहें कि R बराबर, अगर R बराबर हम निकालना चाहें V बाई I, R बराबर क्या होता है, V बाई I, ये होता है कि नहीं। बस यहाँ पर पुट कर दीजिए, I के जगह I² रहने दीजिए, I² को हम I गुना I लिख सकते हैं कि नहीं, I गुना I लिख सकते हैं, गुना R के जगह पर V बाई I लिख दो, V बाई लिख दिए, और गुना में T। तो एक I खत्म, बचा क्या, IVT। क्या ऑप्शन में आप कहीं है, तो आपका जवाब होगा कि हाँ ऑप्शन सी में दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए दोस्त, आपको प्रॉपर सारे चीज मिलेंगे, लेकिन आप कंस्टेंट रहेंगे तब ना। 10 मिनट 5 मिनट देख कर निकल जाएंगे तो उसमें क्या मिलेगा। हो सकता है बाद में अच्छी चीज आते हो, शुरुआत में थोड़ा कम इजी क्वेश्चन आता हो, क्योंकि हम शुरू से ही कराते हैं, है कि नहीं। 1 से लेकर शुरू से हम कराते हैं। ये पार्ट 1 रहेगा, क्योंकि देखिए ये इसमें टोटल आपका 75 क्वेश्चंस रहते हैं, ओके, जिसमें कि 75 क्वेश्चन कराने में लगभग 2 घंटा लग जाता है। तो एक बड़ा
टाइम ड्यूरेशन हो जाता है, जो कि थोड़ा आप लोग के लिए भी असहज हो सकती है और हमें भी दिक्कत हो सकता है, क्योंकि जब हम इसका 35 से 40 क्वेश्चन का कराते हैं तो ये लगभग 1.5 घंटा के समथिंग या 1 घंटा में हो जाता है, और तब पर ये जो है 6 या 7 GB में ये वीडियो बनती है। तो सोचिए कि अगर मैं इसका डबल करूं तो ये कितने GB का बनेगा। तो आपका कहने का होगा कि 20 GB नहीं तो कम से कम 12 या 15 GB का बन जाएगा, और 12-15 GB का अपलोड करने में समझ सकते हैं कितना टाइम लगता है कि नहीं। और वो भी अभी 5G अनलिमिटेड है तभी तो मैं दे पा रहा हूँ, नहीं तो वो भी नहीं मिल पाएगा। अगर 5G अनलिमिटेड ख़त्म हो गया तो उतना डाटा कहाँ से कर दूँगा, बहुत पैसा लग जाएगा डाटा खरीदने में। अगर आप खरीदते होंगे तो ऐड करते होंगे, देखते होंगे, लेकिन आप लोग को देखने में उतनी MB नहीं खपत होगी। अब मेरे उम्मीद से 50 से 60 MB में आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। उसमें क्वालिटी लो ज़्यादा करने का रहता है, स्पीड बढ़ाने या घटाने का रहता है, आप कर सकते हैं आपके हिसाब से। अगर लग रहा है कि स्लो है तो आप स्पीड कर लीजिए, अगर लग रहा है कि स्पीड है तो आप स्लो कर लीजिए, हिसाब का ऑप्शन रहता है। ये सब आपको बताना नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। सबसे उपयुक्त विकल्प रिक्त स्थान भरें। एक तत्व स्थिरता तब प्राप्त करता है जब वह स्थिति प्राप्त करता है। तो कहने का मतलब वो कब स्थिरता प्राप्त करता है, जब वो स्टेबल हो जाता है। या तो जैसे आप कहते हैं स्टेबल होने का मतलब क्या, या तो ऑक्टेट पुराना, स्टैग्नियम या डिफ्लेट पुराना, ये दोनों काम होगा तभी आप कह सकते हैं कि स्थिरता तत्व में स्थिरता प्रदान हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर हम कह रहे हैं, अब एक उदाहरण ले सकते हैं H2O एक उदाहरण ले सकते हैं आप। कैसे, देखिए, जैसे आप हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना 1 और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, और लेकिन ऑक्सीजन अकेला तो नहीं रह सकता है, तो ऑक्सीजन जब भी रहेगा O2 सुनेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ से कैसे समझाएं, कोई और ऑप्शन से हम लेकर समझा देंगे, कोई और तरीके से। लेकिन स्थिरता तभी प्राप्त हो सकती है जो वह, कहने का मतलब या तो अपना अष्टक पुराए, अपना डिफ्लेट पुराए, तभी वह स्टेबल हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट। अब इनमें से भिन्न चुनिए कौन सा है भिन्न आकृति। आप कैसे चुन सकते हैं, तो डायरेक्ट मैं बताता हूँ, ये राइट आंसर है। कैसे, कारण बताता हूँ। जैसे आप माइक का इस्तेमाल कीजिएगा तो कोई एक ही आदमी माइक पर बोलेगा। अगर आप ये हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं तो कोई एक ही आदमी सुनेगा, है कि नहीं। इसमें एक ही आदमी का काम आएगा। एक संदेश कोई लिखेगा तो उसमें एक ही आदमी का काम होगा। लेकिन जब आप फ़ोन का यूज करेंगे कम से कम 2 आदमी चाहिए। टेलीफोन का यूज कीजिएगा तो एक सामने होनी चाहिए, एक आप हो और एक सामने हो, तभी तो फ़ोन का यूज होगा, है कि नहीं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट, सेम जो प्रश्न वहाँ था वही प्रश्न यहाँ भी है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है। अब जोड़िए 2, 2, 4, 6, 10, 11, यानी ये सोडियम का है। किसका है, सोडियम का। इसका परमाणु संख्या कितना होता है 11। ये देखिए 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 4, 16। ये आपका सल्फर का है। सल्फर का परमाणु संख्या कितनी होती है 16। ठीक, यानी इन दोनों से कोई एक प्रोडक्ट बना होगा, NaS2, है कि नहीं। Na2S बना होगा, Na2S सोडियम सल्फेट, ये बना होगा। तो यहाँ पर 2 आया होगा। कैसे, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो क्या बनता है 2, 8, 1, है कि नहीं। और इसका निकालिएगा तो 2, 8, 2, 8, 10, 6, 16।
16। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितनी, तो जो संयोजक था, कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो इसमें ये कितना ग्रहण करेगा 2, ये कितना ग्रहण करेगा 2, और ये कितना रिलीज करेगा 1। तो यही तो होता है यहाँ पर। देखिए सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता तो ये इसके आगे जुड़ जाएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन खोता तो ये इसके आगे जुड़ जाता। तो इस तरह का कहाँ पर दिख रहा है, ये ए है, ये बी है, बोल तो रहा है कि यहाँ पर ये वाला जो है ये ए है और ये वाला बी, तो इसके आगे में 2 लगा और इसके आगे में 1, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में। ये आपका राइट हो सकता है दोस्त कि मैं साइंस का क्वेश्चन उतनी अच्छे से नहीं समझा सकूँ, हो सकता है क्योंकि मेरा उतनी अच्छी साइंस बैकग्राउंड उतना अच्छा है नहीं, लेकिन इतना भी ख़राब नहीं है कि मैं एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकता। मैंने कई एग्ज़ाम क्रैक किया है, जैसे कि NTPC का CBT 1 और CBT 2 दोनों क्रैक किया है। ग्रुप डी का भी मैंने एग्ज़ाम निकाला है, और साथ ही साथ शुरुआत में जब मैंने कुछ तैयारी शुरू भी नहीं किया था तो ITI मैंने सरकारी से किया है, जो एग्ज़ाम देकर निकालते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देकर। तो मैंने एग्ज़ाम निकाला है, तो कहीं ना कहीं आइडिया तो है कि क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता। हो सकता है भले हम समझा ना सके उतना बढ़िया से, हो सकता है, क्योंकि देखिए हर एक आदमी 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है, उसके कुछ ना कुछ वीक तो रहेगा, है कि नहीं। वही बात है यहाँ। निम्नलिखित में कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है। अब इस तरह का क्वेश्चन भले ही हम बेसिक से ना पढ़े हो, लेकिन फिर भी मैं इस तरह का क्वेश्चन को कर सकता हूँ। कैसे, समझने का कोशिश कीजिए। इंसुलिन हार्मोन जो किस में पाया जाता है, या तो आप कहेंगे जीभ में, जैसे जीभ में कौन, मनुष्य में पाया जाता है। मनुष्य में तो निश्चित ही पाया जाता है इंसुलिन हार्मोन, है कि नहीं। एड्रेनालिन ये भी तो मनुष्य में पाया जाता है। थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड से जो निकलता है ये भी पाया जाता है। लेकिन ऑक्सिन ये एक पादप हार्मोन है, ये क्या है, पादप हार्मोन। जो यहाँ पर बोल रहा है कौन, जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है। और साइंस के भाषा में मनुष्य भी जानवर के अंतर्गत आते हैं, बात समझ रहे हैं। साइंस के भाषा में, अगर बायोलॉजिकल भाषा में देखा जाए तो मनुष्य भी जानवर के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सिन अलग हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सिन पादप में पाए जाने वाले हार्मोन है। नेक्स्ट देखिए, धारावाहिक या 2 बार लिख दिया, धारावाहिक धारावाहिक या धारावाहिक कथा महिलाओं में नकारात्मक प्रवृत्ति विकसित करने का एक कारण है। पूर्व अवधारणा जो कह रहा है कि समाचार पत्र पहले नकारात्मक पहलुओं को उजागर करते हैं, फिर सकारात्मक पहलुओं को उजागर करते हैं। क्या ऐसा करता है धारावाहिक? जो यहाँ धारावाहिक की बात की और यहाँ समाचार पत्र की बात कर रहा है। पहले यहाँ पर इसी तरह से गलत डायरेक्ट हो जा रहा है। धारावाहिक कथा मतलब सीरियल वगैरह, और यहाँ समाचार पत्र की बात कर रहा है, तो ये तो गलत है कि नहीं। नकारात्मक पहलुओं पर दिया गया ध्यान सकारात्मक पहलुओं की तुलना में अधिक होता है। हाँ, ये बात सही है। ऐसे भी आप जो धारावाहिक देखते हैं उसमें बहुत सारी अच्छी बातें भी होती हैं, लेकिन उस पर ज़्यादा आपका ध्यान आकर्षित नहीं होगा, लेकिन जितना कि नेगेटिव बातों पर ज़्यादा आकर्षित होता है कि नहीं। तो ये बात इसमें सत्य कर रहा है। और अभी भी आप रियल लाइफ में भी देखते होंगे, नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा इंसान को घुसता है। और इसका रीज़न मैं बहुत पहले भी बताया था। नकारात्मक मतलब निगेटिव का साइन कैसा होता है, ये इस तरह से, और पॉजिटिव सकारात्मक इस तरह से। तो कान में घुसने वाला चीज़ अगर बात हो तो ये सीधा चीज़ जल्दी कान में घुसेगा, और ये टेढ़ा चीज़ घुसेगा जल्दी, ठेल के घुसाना पड़ेगा इतनी सकारात्मक चीज़ों को। बात है सही है कि नहीं। तो ये नकारात्मक चीज़ जल्दी घुसता है दिमाग में, इंसान के दिमाग में, और सबकी तो बात अलग है। तो इसमें से मेरे अनुसार सिर्फ सेकेंड नंबर जो धारणा है, पूर्वावधारणा, वो निहित करेगा।
राइट। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, बनाने का कोशिश कीजिए। एक नावदान में 3 टैंकरों द्वारा एक समान प्रभाव के साथ भरा जाता है। एक नावदान को, नावदान मतलब वही जो कठौता वगैरह होता है कि नहीं, घरों में बड़ा बड़ा होता ही हो। एक साथ कार्य करने वाले पहले 2 टैंकर उतने ही समय में नावदान भरते हैं जितने समय में नावदान तीसरे टैंकर अकेले भरा जाता है, तीसरे टैंकर के द्वारा अकेले भरा जाता है। ठीक है, दूसरा टैंकर पहले टैंकर से 5 घंटा तेज है और तीसरे टैंकर से 4 घंटा धीमी है, तो पहले टैंकर की आवश्यकता क्या है? पहले टैंक यानी आवश्यक समय क्या है, आवश्यक कितना लगेगा पहला टैंकर से अगर भरा जाए। तो हम यहाँ पर 3 टैंकर मानते हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ठीक, तो यहाँ पर जो कह रहा है, यहाँ सुनिए, दूसरा टैंकर पहले टैंकर से 5 घंटा तेज है, यानी अगर ये 1 घंटा अगर समय का रेशियो यहाँ से देखें तो अगर x टाइम ले रहा है तो ये b कितना लेगा, x माइनस 5 घंटा लेगा, है कि नहीं। और कहता है कि तीसरा टैंकर 4 घंटे धीमी है, यानी इससे 4 घंटे धीमी है, तो x माइनस 9, है कि नहीं। ये तीनों की समय है। तो अब हम ऊपर पढ़ना शुरू करें कि एक साथ कार्य करने पर पहले 2 टैंकर उतना ही समय लेगा, यानी ये दोनों टैंकर जितना समय लेगा। तो समय बराबर आपको अभी तो बताएं टोटल वर्क, नहीं, चलिए मैं हिंदी में लिखता हूँ, समय बराबर कुल कार्य बटे क्षमता, कुल कार्य बटे क्षमता, है कि नहीं। ये तो ये चीज़ यहाँ पर होता है। तो अब देखिए काम निकालना है, तो मान लीजिए टोटल काम कुछ है, टोटल काम 1 2 3 4 कुछ भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम कुल कार्य को यहाँ पर हम कुल कार्य को हम 1 मान लेते हैं, कुल कार्य को 1 मान लेते हैं। तो 1 बटे x, यहाँ पर कुछ काम हुआ कुल कार्य में से, और यहाँ पर 1 बटे x माइनस 5, यहाँ पर कुछ कार्य हुआ, और जितना भी ये कार्य हुआ उतना ही कार्य इधर वही कार्य का x बटे 9 अकेले कर रहा है। बात समझ। तो ये इक्वेशन आपका बन गया। इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए, आपका आंसर है, देखिए यहाँ पर। तो x इंटू एक्स माइनस 5, तो यहाँ पर क्या होगा, x माइनस 5 प्लस का x, और इधर 1 बाई एक्स माइनस 9 ही रहेगा। मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूँ क्योंकि स्पेस कम है, और स्पेस कम रहने पर थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है। ओके, तो अब देखिए, तो इसको हल कीजिएगा तो 2x माइनस 5, मैं पेन को थोड़ा पतला भी कर देता हूँ, मोटा है। चलिए, x माइनस 5 और नीचे क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 5x। सोल्व करने तो जानते ही होंगे ना समीकरण को, 1 बाय एक्स माइनस 9। देखिए, ये अब तिराकोनी गुना कर दीजिए इसको, तो इसको हम गुना किए, इसको तिराकोनी गुना किए 1 से, तो ये क्या बनेगा, सेम टू सेम एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और इसको तिराकोनी गुना करेंगे तो पहले x से ये दोनों को गुना करते हैं, आप करने का कोशिश कीजिएगा। 2x स्क्वायर माइनस 5x, फिर 9 से गुना करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। माइनस 9 दूनी 18, x माइनस 45 ये हुआ। और इसको ज़्यादा सोल्व कीजिए तो देखिए क्या बनता है। मेरे उम्मीद से
इधर -5x, इधर -5x कट गया, दोनों साइड माइनस में था, कट गया, तो बचा क्या, x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, इधर माइनस में तो इधर प्लस में 18x माइनस में है तो इधर प्लस में प्लस 45 बराबर 0, बराबर में 0। ठीक है, क्या इतनी बात को समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए, इसको और ज़्यादा सोल्व करें तो ये -x स्क्वायर प्लस 18x प्लस, क्योंकि x स्क्वायर में 2 x स्क्वायर जाएगा तो माइनस से ना बचेगा 45। अब सोच रहे हैं इस तरह का सॉल्यूशन को कैसे हल करें, तो मैं एक बात बताता हूँ, इस पूरे इक्वेशन को माइनस से गुना कर दीजिए तो ये वाला चिन्ह माइनस हो जाएगा, है कि नहीं? इस पूरे इक्वेशन को अगर माइनस से गुना कर दें, इस पूरे इक्वेशन को माइनस से गुना कर दें या -1 से गुना कर दें तो ये x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 45, क्या ये इक्वेशन बना, द्विघात समीकरण बन गया? तो अब इसको द्विघात समीकरण तो हल करना आता ही होगा दोस्त, है कि नहीं? कि वो भी नहीं आता है, आता होगा। चलिए मैं इसको यहाँ रखता हूँ, बस इसको तोड़िए। तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, x स्क्वायर यानी 45 को तोड़ना है तो 3 गुना 3 गुना 3 3 9 बचे 45, तो 5 3 15 3 18, हाँ, तो ये 3x माइनस 15x माइनस 45, ये कैसे आया आप समझ सकते हैं। 10th का जो बुक है तो ज़रूर बनाए होंगे, उसमें द्विघात समीकरण तो बनाए ही होंगे, है कि नहीं? तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, यहाँ से 15 कॉमन लेंगे -15, तो यहाँ पर क्या आएगा, x माइनस 15, x माइनस 3 क्या आएगा, x माइनस 3, इतना ही होगा कि नहीं? तो अब यहाँ से एक इक्वेशन निकला x माइनस 15 बराबर 0 और दूसरा निकला x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 15 और यहाँ से x बराबर 3, जो कि 3 ऑप्शन में है ही नहीं, तो 3 हम ले ही नहीं सकते, कहीं है क्या 3, लेकिन 15 है, तो अब 15 मारिए। ओके, आराम से निकल गया, है कि नहीं? आप एक बार पुनः इसको स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए, उड़ता पंजाब किस पर आधारित था, लेकिन ये 2016 का है, ये तो पंजाब में नशाखोरी से संबंधित था। नेक्स्ट, देखिए, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 20% की छूट देता है और उसके बाद भी 25% का लाभ प्राप्त करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसका मूल्य दुकानदार से को 600 रुपया देना पड़ा, यानी CP 600। मैं इसका एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उससे कीजिएगा आसानी से और जल्दी बनेगा। आप लिख लीजिए MP मतलब मार्क प्राइस, उसके बाद SP, उसके बाद CP। मैं तीनों का मतलब समझाता हूँ। MP मतलब चिन्हित मूल्य, जो अगर आप कोई भी डब्बा उब्बा खरीदते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उस पर जो दाम लिखा रहता है MRP, है कि नहीं? तो उसको हम MP बोल रहे हैं, यानी मार्क प्राइस MRP। कुछ दाम लिखा होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उतने में आपको दे देता होगा, उससे कम में भी आपको देता होगा, क्योंकि MRP का मतलब है कि आपको उतना तो ले ही लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं ले सकता, वो फिक्स प्राइस है, उससे ज़्यादा वो नहीं ले सकता। उससे कम लेगा लेकिन उससे ज़्यादा उसका लेने का अधिकार नहीं है जितना लिखा हुआ है। क्या बात को समझ रहे? तो MRP जो है उतना, तो उसको MP हम बोले। SP मतलब कि आप उस मार्क प्राइस पर कुछ छूट दिए, छूट देने के बाद जितने में बेच रहे हो वो SP है, यानी सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। ओके। CP कि आप उस वस्तु को खरीद के कितने में लाए थे, उस वस्तु को रियल में, मान लीजिए दुकानदार जो खरीद के लाया होगा, जो MRP होगा थोड़ी ना MRP को खरीद के लाया होगा,
उससे अगर मान लीजिए MRP होगा 100, तो कहीं ना कहीं वो 80 रुपये में खरीद के लाया होगा और बेचता होगा 85 में। तो कहीं ना कहीं इसने क्या किया, 80 में खरीद के लाया होगा, भले उस पर MRP 100 है, लेकिन वो 80 में खरीद के लाया, 100 में भी नहीं देगा, उससे 80 से तो जरिए में ना देगा, जितना में खरीद के लाया उससे थोड़ा सा ज़्यादा में देगा, है कि नहीं, लेकिन MRP से तो नीचे में देगा। यह बात तो समझ रहे हैं। वही बात यहाँ CP है, क्या है, क्रय मूल्य है, MP चिन्हित मूल्य है, SP विक्रय मूल्य है। यह बात समझ गए। तो देखिए अब हम समझते हैं कि हम मान लेते हैं कि MP जो है 100 है और इस पे उसने 20% छूट दे दिया, इसका मतलब वो 80 में बेचा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आपका जवाब होगा कि हाँ, आपकी बात को थोड़ा सा तो समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा समझना जरूरी है। ये मैं अनुपात निकाल रहा हूँ, सबका क्या कर रहा हूँ, अनुपात निकाल रहा हूँ। इसको अगर हम कटाएं तो 20 चौके 20 पंचे, 5-4 का रेशियो निकल कर आएगा। तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल, कितना होगा, 5-4 का, 5-4 का रेशियो। ठीक है। अब CP SP का निकाल, कहता उसके बाद भी उसे 25% लाभ हो गया। यानी अगर हम दूसरे हिसाब से देखें कि अगर हम यहाँ पर CP कहें कि 100 रुपया में हम लाए हैं खरीद के और हमें 25% लाभ हो रहा है, इसका मतलब हम 125 में उसको बेच रहे हैं, इसका मतलब हम उसको 125 में बेच रहे हैं। क्या ये बात आप एग्री कर रहे हैं कि नहीं? तो आपका कहना होगा कि हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ पर अगर हम इसको कटाएं तो ये कितने में कटेगा, 20 पंचे, नहीं 20 से 5, 20 से दोनों नहीं कटेंगे, लेकिन 5 से दोनों कट सकते हैं और किससे, 25 से दोनों कट सकते हैं। 25 चौके और 25 बचे, यानी 4-5 का रेशियो निकल कर आया, यानी CP SP का 4-5 का रेशियो निकल कर आया। तो क्या हम कह सकते हैं कि इसकी जो रेशियो निकल कर आई है 4-5 का। ओके, तो अब इस तरह का तो टर्म आप देखे होंगे कि 3 को अनुपात में कैसे निकालना है। आपसे कहता होगा कि A अनुपात B का मान 2:4 है, B अनुपात C का मान 6:2 है, तो आप कैसे निकालते हो, कुछ तो लगाते होंगे दिमाग। तो हमने क्या कहा, डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं A अनुपात B, रुकिए थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूँ। ओके, A अनुपात B अनुपात C डायरेक्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, AB का क्या दिया है 2-4 समझाने के लिए, और BC का क्या है 6-2, तो ये है इतना दिया, बस हमें इसका निकालना है। तो हम क्या करते हैं, जिसके आगे में जो खाली है वो भर देते हैं। जैसे 4 के आगे में खाली था, इधर 6 के आगे में खाली था, बस इसको गुना कर दो, 6-2 12, इसके 6 चौक 24, 4 दूनी 8, ये रेशियो निकल कर आ गया ABC का। वही मैं यहाँ पर किया, बात समझ रहे हैं, वही चीज़ हमने यहाँ पर किया। थोड़ा पीछे होकर समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक। तो अब इसके आगे जो खाली है उसको भरिए, इसके आगे जो खाली है उसको भरिए, बस इसको गुना कर दीजिए। 4 चौक 16, 5 चौक 20, 25, ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल समझ रहे हैं, ठीक। अब हमको बोला क्या है कि जिसका मूल्य दुकानदार को 600 रुपया पड़ा, यानी दुकानदार 600 रुपया में खरीद के लाया, रियल में कितने में खरीद के लाया है 600 रुपये में, और अनुपात में कितना का है 16 का है, यानी 600 का, यानी 16 का मान 600 है। इसका मतलब 1 का मान कितना होगा, 1 अनुपात का मान कितना होगा 600/16 होगा कि नहीं। 16 अनुपात का मान 600, तो 1 अनुपात का मान 600/16, और हमसे खोजा क्या है अंकित मूल्य, यानी MP मार्क प्राइस, चिन्हित मूल्य, है कि नहीं, और उसका मान कितना है 25। तो हमको 1 अनुपात का मान इतना आया है, तो हमको 25 अनुपात बनाने के लिए क्या करना होगा, 600/16 गुना 25, तो ये होगा। तो इसको कटाइए पिटाइए, आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका है कि नहीं। मेरे में से ये 4 चौके 16 और ये 15 चौके 60, और कटेगा क्या, कट सकता है 2 दूनी 75 दूनी। अब इन दोनों को गुना कीजिए, 75 गुना 25 कितना होगा, 75 गुना 25, 25 25 125, बच गया कितना 12, 25 गुना 12, 25 गुना 7 कीजिएगा तो कितना होगा
25 गुना 7, 25 छः 150, 175, 175 ऐड कीजिए, 7 8 1 1875, यानी 25 का 1875/2। इसको ऊपर कर दें हम थोड़ा सा, थोड़ा ओल झोल टाइप का लगता होगा, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। तो 25 का मान कितना, 1875/2, इसको भाग दीजिएगा तो कहीं ना कहीं पॉइंट में आएगा। और ये कहीं देखिए, यहाँ से आप पूरा हल करना जरूरी भी नहीं है, 9 दूनी 18, शुरू में तो 9 आएगा लेकिन पॉइंट वाला आएगा। शुरू में 9 है लेकिन इसमें पॉइंट नहीं है, शुरू में 9 है इसमें लेकिन पॉइंट नहीं है, क्योंकि 5 लास्ट में है ना, तो पॉइंट तो आएगा। तो एक ही ऑप्शन में है, आप मार सकते हैं। और आपके पास अगर कोई दूसरा तरीका है तो उससे भी बनाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ेगा टाइम का, इससे आपका जल्दी बनेगा, उससे आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। और आपको तो पता ही है कि एग्ज़ाम में टाइम कितना मायने रखता है, पर सेकंड बहुत मायने रखता है। क्या बच्चों कि स्कूल में विचारों को समझने की क्षमता उनकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करती है? ये बात कह रही है। तो कथन जो बोल रहा है कि खराब शिक्षण से बुद्धिमत्ता अप्रभावित रहती है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। टीचर कितनों खराब क्यों ना रहे, लेकिन स्टूडेंट समझने वाला रहेगा, पढ़ने वाला रहेगा, उसका बुद्धि जो भी हो, उसकी जो समझने की क्षमता होगा वो उस पर डिपेंड करेगा, वो सीख भी सकता है। तो ये बात तो सही है। गरीब बच्चे स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते, ये गलत बात है, ये गलत बात है। उसकी बुद्धिमत्ता पर ना निर्भर करता है, समझने की क्षमता। गरीब रहे चाहे वो अमीर रहे, जिसका बुद्धि ज़्यादा जितना यानी उतनी जिसकी क्षमता समझने की जितना होगा वो समझेगा ही, चाहे वो गरीब रहे चाहे अमीर रहे। तो यहाँ तो बोल रहा है कि गरीब बच्चे स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते, तो ये बात तो गलत है। इसमें सिर्फ ओनली वन, एक अनुसरण करता है, दूसरा नहीं करेगा, अकेला एक पर्याप्त है। ठीक। अमर भारत पुस्तक किसने लिखा है? 2017 में। इस तरह का क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर नहीं रह जाता है दोस्त। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा है, तो आपका जवाब होगा खुशबंत सिंह। वो कभी ना कभी तो लिखा होगा, और कभी ना कभी वो तो करंट अफेयर होगा। लेकिन क्या आप आज स्टैटिक के रूप में उसको पूछा जाता है कि नहीं? तो मैं इसलिए कहता हूँ कि पुस्तक वाला जो क्वेश्चन रहता है, जो भले ही पहले का करंट अफेयर, वो आगे भी भविष्य में भी काम आता है कि नहीं? जैसे हाफ गर्लफ्रेंड है कि नहीं, चेतन भगत ने लिखा है हाफ गर्लफ्रेंड, तो आज ही थोड़ी ना लिखा है, वो बहुत दिन पहले लिखा है, लेकिन आज भी पूछा जाता है उस क्वेश्चन को। तो मैं इसलिए कहता हूँ पुस्तक वाले क्वेश्चन, लेखक वाले क्वेश्चन कभी करंट नहीं रह जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमीश त्रिपाठी। बात समझ रहे हैं? अमीश त्रिपाठी। तो आप लोग यहाँ से एक आंसर बताइएगा जो कि इसी से ऑप्शन रहेगा। द वाइट टाइगर किसने लिखा था? इसका आंसर बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया में किस शहर में 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में? ये क्वेश्चन कोई मतलब नहीं रहता है इस क्वेश्चन का ये आंसर है, पढ़ लीजिएगा, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुराना है, इतना पुराना पूछेगा नहीं। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार का गुण नहीं है? क्षार का गुण नहीं है। तो आप लोग अम्ल और क्षार का तो पढ़े होंगे, अम्ल और क्षार पढ़े होंगे कि इसका क्या क्वालिटी होती है। हालांकि मैं एक कलर वाला क्वालिटी बताता हूँ कि अम्ल और क्षारीयता कलर से कैसे पकड़ सकते हैं। अनिल भलानी, ये हमें 10th में हमारे टीचर द्वारा बताया गया था। अनिल भलानी। अम्ल जो है नीला को लाल करता है, और भस्म यानी क्षार जो है लाल को नीला करता है। ये हमें ट्रिक बताया गया था और अभी तक टिप पर है, तो ये काम आ जाता है। तो हमने पढ़ा कि उनका स्वाद कड़वा होता है। ये गुण तो क्षार का होता है कि ये गुण तो होता है। वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, नहीं, वह लाल लिटमस को नीला करता है, लाल लिटमस को नीला करता है। ये बात गलत है। वे अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और उन्हें बेअसर कर देते हैं।
ये बात तो सही है कि मान लीजिए जो क्षार है जैसे NaOH प्लस HCl बराबर जो रिक्वेशन हुआ तो क्या बना NaCl प्लस H2O, ये बना कि नहीं NaCl प्लस, तो ये एक क्षार है और ये एक अम्ल है और ये क्या किया बेअसर कर दिया, उदासीन कर दिया, उदासीन बना दिया, है कि नहीं। तो ये बात तो सही है, वे लाल लिटमस को नीला करता है, ठीक तो है, वह लाल लिटमस को नीला करता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी गलत है। ये काम किसका है, अम्ल का है, ना कि क्षार का। ओके नेक्स्ट देखिए, एक उद्यम में सुरभि ने 600 रुपया 5 महीने के लिए और उर्वा ने 5,000 रुपये 6 महीने के लिए निवेश किया, तो लाभ का अनुपात क्या होगा। लाभ का अनुपात वही होता है कि कौन कितने दिन के लिए और कितना धन लगाया, उस हिसाब से लाभ का अनुपात बटेगा, है कि नहीं। यानी लाभ का जो अनुपात निकलेगा, लाभ सुरभि और एक उर्वा है, सुरभि ने 6,000 लगाया, 6K लगाया कितने महीने के लिए 5 मंथ के लिए, और उर्वा ने 5K लगाया 5,000 लगाया और 6 मंथ के लिए। इन दोनों का अनुपात में सोल्व कीजिए, यही तो लाभ का रेशियो निकल कर आएगा, लाभ का अनुपात निकल कर आएगा कि कौन कितना पैसा लगाया और कितने दिन के लिए लगाया, इसी से अनुपात निकल कर आ देता है। कैसे के खत्म, अगर जीरो यहाँ पर लिखते हैं 6,000 तो 3 जीरो तो आराम से निकल जाता, 6 से 6 खत्म, 5 से 5 खत्म, तो इधर भी एक बचा इधर भी एक बचा, तो एक अनुपात ही सेकंडों का काम था। और बिना बनाए भी बना सकते थे, 6×5 तो कटिए गया, ये क्या कहता है कि नहीं। नेक्स्ट दोस्त, आप लोग से एक शिकायत है, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्या कीजिए दोस्त, पैसा नहीं लगता है। अगर आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा मन थोड़ा सा उत्साहित होगा और हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ और वीडियो बनानी चाहिए। अगर आप हमें ही मोटिवेट नहीं कर पाइएगा तो मैं कुछ दिन और बनाऊंगा, बस छोड़ दूंगा, क्योंकि देखिए मैं भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि नहीं, आपसे भी कुछ इच्छा रखता हूँ कि हाँ अगर मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ तो आप भी हमें सपोर्ट कीजिए। जब हम दोनों का कुछ म्यूचुअल जो है बना रहे तो अच्छा रहेगा। बाकी बात तो आप खुद समझदार है, हमें कोई उतनी अपनी प्रचार करने आता नहीं है, अपना विज्ञापन करने आता नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे और सब यूट्यूबर बोलते हैं हेलो नमस्कार फलना ढिकलना, एक बार में क्या क्या बोल देते हैं पता नहीं। और दूसरी बार कुछ अर्धनग्न फकीर आते हैं, उसको भर भर के लाइक देते हैं। अर्धनग्न फकीर कहने का मतलब जो नचनिया वगैरह होती है, जिसका कोई सेंस नहीं होता, जिससे कोई आपको बेनिफिट नहीं है, लेकिन फिर भी दे देते हैं, पता नहीं उसमें क्या मिलता है। दक्षिण के सम्मुख होकर एक्स 225 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, फिर 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, तो एक्स अब किस दिशा की ओर है। जैसे हम अगर डायरेक्शन निकलना चाहें तो ये पूरब होता है हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से पता नहीं क्या होता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। हम इसको कैलेंडर के हिसाब से मानते हैं। कैलेंडर में भी आप अगर इस साइड का कोई एरिया लेते हैं तो वो पूर्व में आता है, इस साइड का कोई एरिया लेते हैं यानी बायां साइड का वो पश्चिम में, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। आप कैलेंडर कहते हैं, मैप में भी यही रूल फॉलो करता है। तो वही बात यहाँ पर हमने यूज किया, ठीक है। तो उसका मुख जो है दक्षिण की ओर, यानी इसका जो मुख है इधर दक्षिण की ओर, और दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त क्या मतलब, जैसे इधर खड़ा है ये मुंह करके तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा। कौन सा, क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्लॉकवाइज कैसे घूमना होता, घड़ी देखिए, ये घड़ी है,
क्लॉकवाइज घूमने का मतलब 12, 6, 3, 9 इस तरह से। अगर घंटा का सुई 12 पे है तो ये 11 पर नहीं आ जाएंगे, कुछ समय बाद इधर ही जाएंगे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे। इस डायरेक्शन को क्लॉकवाइज कहते हैं और इस डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। वही बात यहाँ। तो अगर एग्जाम में समझ में नहीं आए कि क्लॉकवाइज घुमाना है दक्षिणावर्त में कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, तो उसमें एक ऑप्शन रहता है इंग्लिश हिंदी करने का। जैसे हम यहाँ पर देखिए कर रहे हैं, इंग्लिश की है, तो यहाँ पर देखिए क्लॉकवाइज आ गया ना। दक्षिणावर्त करने का मतलब क्लॉकवाइज यानी इधर घूमना है। तो उसी तरह मैं यहाँ पर बोल रहा था, तो आपको इधर घूमनी है, इधर घूमनी है। मुंह इधर है तो 225 डिग्री कैसे घूमिएगा? तो यहाँ 90, 90 फिर 90, 180, 180 और प्लस 45, तब तो 225 बनेगा। तो यहाँ यानी अब मुख इसका इस ओर है, मुख इसका इस ओर है, और ये 90 डिग्री वामवर्त घूम गया। अब इधर घूमेगा 90 डिग्री। पहले इधर घूम रहा था, इधर से इधर घूमा, अब इधर घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। 45 डिग्री ये और 45 डिग्री ये, तो 90 डिग्री बन गया। तो अब इसका मुख इस ओर है। तो अब बताइए इसका मुख किस ओर है? उत्तर पश्चिम। किस ओर है? उत्तर पश्चिम की ओर है। ओके, नेक्स्ट। मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा इसमें, टोटल मैं 30 से 35 क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लगभग 1 घंटा प्लस हो रहा है, तो इसको 1 घंटा 20 मिनट के आसपास रहने देते हैं। हालांकि देख लेते हैं कि कितना जाता है 1 घंटा के यानी 1 घंटा 20 मिनट के आसपास में। अधिक केवल दी हुई आकृतियों को एक बार इस्तेमाल करना है, उपयोग करना है। 3 समूह बनाए, वे समूह कौन सा होगा? ये सब देखिए दोस्त, ये सब कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन समझाने भी नहीं बनता है कि कैसे समझाएं, लेकिन आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, कोई फिगर के अंदर में एक समांतर रेखा है कि नहीं? दो इस फिगर के भी अंतर में एक एक्स्ट्रा उसी डायरेक्शन में रेखा है, सेम टू सेम, है कि नहीं? तो यहाँ पर 3, 6, 9 का एक ग्रुप हमें दिख रहा है, 3, 6, 9 का, 3, 6, 9, 3, 6, 9 यहाँ पर है, इसमें नहीं है, ये खत्म। इसमें है और कोई ऑप्शन में है क्या? देख लें, एक लास्ट वाले ऑप्शन में है, बाकी बाद ये बीच वाले में नहीं है, यानी सी में नहीं है। सी में देखिए, यहाँ पर सी में नहीं था, आप समझ रहे हैं? इस सी में नहीं है, सिर्फ बी और डी में है। और कोई ग्रुप मिलाते हैं, और कौन कौन ग्रुप मिल सकता है हमारे 19 से? 2, 5 और 2, 5 और 7, 2, 5, 7 इसमें नहीं है, 2, 5, 7 यहाँ पर है। तो ये 2 ग्रुप मिल गया, मार दीजिए आंसर। अच्छा सॉरी, गलती कैसे हो गई? 2, 4, 7, अच्छा इससे मरवा रहा है, और ये इसको, अच्छा हाँ देखिए यहाँ पर ये क्या किया है, ये त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन पकड़ लिया। इसमें भी त्रिभुज, इसमें भी त्रिभुज, इसमें भी त्रिभुज, है कि नहीं? तो ये 1, 5, 8 का एक रिलेशन बना लिया, 1, 5, 8 का रिलेशन। उसके बाद 9, 3, 6 का तो बनाया ही, तीसरा नहीं भी मिलाएगा तो काम चलेगा। तो इस हिसाब से ये राइट आंसर है। नेक्स्ट, चलिए इसको नेक्स्ट करते हैं। भारतीय लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष, ये भी पुराना ही है, ये आंसर है, पढ़ लीजिए, करंट अफेयर है। नेक्स्ट, 51 छात्रों की कक्षा में, ये बनाइए, अच्छा है। और यही सब जो है एग्जाम में आपका नंबर बढ़ाता है, यही सब क्वेश्चन। और यही सब क्वेश्चन आप लोग को भी भारी भी लगता होगा, सभी को नहीं, जो बिगिनर होंगे, जो मीडियम स्टूडेंट होंगे, उन सबको नहीं लगता होगा। 51 छात्रों की एक कक्षा में कितनी लड़कियों ने गणित में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए? तो यहाँ पर कहता है कुल 4 लड़कों ने गणित में 80% से अधिक अंक प्राप्त किया है, और यहाँ पर पूछा है कितनी लड़कियों ने। तो यहाँ पर लड़का, इससे तो हम पता नहीं कर सकते कि 4 लड़का ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किया है,
तो लड़का के बारे में तो पता चल गया, हमें लड़कियों के बारे में निकालना है। तो इस हिसाब से अभी यहाँ पता नहीं चलेगा, 1 से तो नहीं चलेगा। कक्षा की 1/3 ने गणित में 80% से अधिक अंक प्राप्त किया, यानी टोटल कितनी है 51। 51 का 1/3 कितनी होती है 17। 17 स्टूडेंट ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किया है, जिसमें से कि 4 लड़का है, जिसमें से 4 लड़का है 80% से अधिक प्राप्त करने वाला। तो लड़की कितना हो जाएगा, लड़की यानी गर्ल्स कितनी हो जाएगी, तो आपका 17 - 4 यानी 13 गर्ल्स होगा। जब दोनों का हिंट्स लेंगे तब जाकर हमें पता चलेगा कि लड़कियों ने कितने लड़कियों ने गणित से में 80% से अधिक अंक प्राप्त किया है। फिर से समझने का कोशिश कीजिएगा। सिर्फ यहाँ पर कहा है कि कुल 4 लड़कों ने गणित में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, बात समझ रहे हैं। और यहाँ पर कहा कक्षा की 1/3 यानी कक्षा की कितनी 51 की 1/3 गणित में 80% से अधिक, यानी 1/3 मतलब कि 17 स्टूडेंट जो है लड़का लड़की दोनों मिला के, यानी गर्ल्स बॉयज दोनों मिला के 17 को जो है 80% से अधिक नंबर लाया है, 80% से अधिक नंबर, जिसमें कि 4 गो लड़के हैं। इस हिसाब से यहाँ पर 4 गो लड़का ही है 80% से अधिक, तभी तो हम लड़की निकाल पाएंगे ना। तो दोनों का सहायता लेना होगा। तो यहाँ पर आंसर देना होगा, एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 और 2 दोनों एक साथ प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट, फाइनल बोम्बोलिम, ये भी करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखिए दोस्त, अब बोलिएगा इस तरह के क्वेश्चन को समझाने में 1-2 मिनट ना लगे तो बेकार है ना। भले बनाने में 1-2 मिनट नहीं लग सकते हैं, 35 सेकंड 30 सेकंड ये काफ़ी है। अगर कोई बोलता है 5 सेकंड में, तो वो गलत बात है। 5 सेकंड तो आदमी को पढ़ने में लग जाता है 10 सेकंड, तो ये कहना गलत है। 30 सेकंड हो सकता है, तो हम 30 सेकंड में कर सकते हैं। मैं कईयों का थंबनेल देखता हूँ 5 सेकंड में करें, 1 सेकंड में करें, कैसे, अब भगवान है क्या, नहीं हो सकती है। 1 सेकंड में होता है। जीके देखें, वो भी जीके अगर छोटा सा है तब, कि भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो आप फटदुगर मारिएगा, है कि नहीं। लेकिन अब उसी में थोड़ा सा बड़ा पूछ दिया जाए कि फलना जगह पे ये इसका उद्घाटन कौन किया है, तो इस तरह से घुमा फिरा के अगर पूछ दिया जाए तो फिर आप 1 सेकंड में नहीं कर सकते, जीके भी नहीं कर सकते हैं। तो मैथ की तो बात दूर ही है कि नहीं। प्रकार 1 के मजदूर प्रकार 2 के मजदूर से 2.5 गुना कार्यकुशल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम टाइप 1 मान लेते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो पहला क्या करें, प्रकार 1 के मजदूर यानी टाइप 1 के मजदूर टाइप 2 के मजदूर से 2.5 गुना कार्यकुशल है, ठीक है। यानी इसकी क्षमता जो बोल रहा है, अगर इसकी क्षमता 1 है तो इसकी क्षमता 2.5 है, 2.5 है, बात समझ रहे हैं। इस प्रकार एक प्रकार यानी टाइप 1 के 12 मजदूर एक कार्य को 10 दिन में करता है। टाइप 1 का क्षमता कितनी है, इतनी। तो टाइप यहाँ से कुल कार्य अगर निकालना चाहें, कुल कार्य, अभी कुछ देर पहले ही बताया कि कुल कार्य बराबर सूत्र क्या होता है, क्षमता गुने समय। तो कितना आदमी से 12, टाइप 1 मजदूर से, टाइप 1 मजदूर से कितने दिन में, टाइम कितना 10 दिन। तो यहाँ से 12, टाइप 1 की क्षमता कितनी है 2.5 × 10, है ना। तो आपका जवाब होगा हाँ बिल्कुल यही है, ये तो कुल कार्य हो गया। तो आप पूछ रहा है कि जो टाइप 1 के 4 मजदूर, टाइप 2 के 15 मजदूर उतने ही कार्य को कितने दिन में करेंगे, यानी यही काम को कितने दिन में करेंगे। टाइप 1 के 4 मजदूर, टाइप 2 के 5 मजदूर कितने दिन में करेंगे। तो अब समय अगर निकालना हो तो समय बराबर क्या होता है, कुल कार्य अपॉन क्षमता, यही ना। तो हमें यहाँ दोनों से करवाना है, टाइप 1 से भी और टाइप 2 से भी।
तो ये टोटल कार्य कितनी है 12 गुने 2.5 गुने 10। क्षमता यानी टाइप 1 के कितने 4 मजदूर, टाइप 1 इंटू 4 प्लस टाइप 2 के कितने मजदूर 5 मजदूर, टाइप 2 से टाइप 2 इंटू 15 मजदूर। इसी से कम करवाना है, इसी क्षमता से। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, समझने का कोशिश कीजिएगा। यार तो कहाँ जा रहा है, तो इन्हें रो। देखिए दोस्त, मेरा लैंग्वेज थोड़ा सा अलग हो सकता है, क्योंकि दोस्त मैं बिहार के क्या कहते हैं गांव वाला क्षेत्र से, तो मेरा लैंग्वेज थोड़ा सा अलग हो सकता है कभी कदार, हमेशा नहीं। तो ये 12 गुना 2.5 गुना 10, टाइप 1 और टाइप 1 की रेशियो कितनी है 2.5, इसका कितना 4 गुना 4 प्लस टाइप 2 की क्षमता कितनी है 1 गुना 15। ये तो ये ऊपर है 12 गुना 2.5 गुना 10, हालांकि गुना करके भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार भी गुना कर सकते। तो यहाँ पर 2.5 गुना 4 कीजिएगा तो 10 प्लस 15 गुना 1 कीजिएगा तो 15 यानी 15। इसको और ज़्यादा हल कीजिएगा तो 12 गुना 2.5 गुना इतना 15 10 25, तो इसका पॉइंट उड़ाइए तो नीचे 10 है कि नहीं। तो ये 10 खत्म, ये 25 खत्म, सीधा कितना निकला 12। तो आपका 12 दिन आंसर हो गया, है कि नहीं। तो ये सब तरीक़ा से कीजिएगा तो आसानी से बनेगा। हालांकि हम अगर मान लीजिए हम एग्जाम में बैठते थे इतना कुछ करते हैं क्या, नहीं, ये समझाने के लिए था। इसको हम कैसे 10 सेकेंड में समझा सकते हैं, नहीं समझा सकते हैं दोस्त। समझाने में टाइम लगता है, बनाने में टाइम नहीं लगता है। अगर आप तरीका जानते हैं तो बनाने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन किसी को समझाने में वही प्रश्न को कम से कम 5 मिनट लग सकता है आपको, अगर कोई नहीं जान रहा है तो उसको अच्छी तरह समझाने में। दंड आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे हम कह रहे हैं कि देखिए समझाने में टाइम नहीं लगता है, मैंने बहुतों का, जरूरी नहीं है कि अभी ना हम वीडियो बना रहे हैं, इससे पहले हम भी कहीं ना कहीं सीखते होंगे, है कि नहीं। कहीं कोई ना कोई टीचर हमें भी पढ़ाता होगा। हमने हालांकि ऑफलाइन ज़्यादा जो है कोचिंग की है, ऑनलाइन नहीं। तो हम अभी भले होता है कि कहीं पर हाँ हो सकता है कोई ना कोई टॉपिक हमारा भी वीक है, मैं भी ट्राई करता हूँ, बात समझ रहे हैं। लेकिन चलिए इसको करते हैं। 2009 में भारत में रंग के अनुसार बाइक की बिक्री क्या है, बाइक की बिक्री क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार 2009 में बेची गई बाइक की कुल संख्या 6000 थी, ठीक है 6000। तो दिए गए आंकड़ों के अनुसार किस रंग का बाइक समान रूप से बेची गई थी। तो यहाँ पर बोले पीला हरा एक साथ और गोल्डन, यानी इन दोनों को एक कर दें और इसको एक कर दें, जोड़ दें, यानी अलग लिखें तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे, इन दोनों का एक जोड़ के इसके बराबर होंगे, या इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर होंगे, या इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर होंगे। तो ये देखना है, तो इस समय टाइम लगेगा, तो हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं। इन दोनों को जोड़िए और इतना बराबर में आ जाएगा। भूरा यानी ब्राउन, ब्राउन कहाँ है, ये कितना पे गया है 1 2 3 पे, यानी ब्राउन 3 है। ब्लैक, ब्लैक कितना है 5 है, प्लस 5 ये जो आएगा। अब ग्रीन, ग्रीन कितना है 5 6 7 8, कितने 8। ये दोनों को जोड़ के 8 पूरा के नहीं, और ये 8 है, तो दोनों का इक्वल है, इन दोनों को एक साथ है, इसके इक्वल के इसके बराबर है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि आप सभी ऑप्शन को ट्राई कीजिएगा तब जाकर पता चलेगा, है कि नहीं। नेक्स्ट, ये कुछ चीज़ होता है ना, बोलते बोलते भूल जाते हैं कि हमने आगे बोलना क्या है, क्योंकि उतनी अभी हमें प्रैक्टिस है नहीं कि मैं
उतनी डायरेक्ट आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकूं, नहीं। जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर तो बात ही अलग है। कोई शुरुआत में ही नहीं कोई बिस्मार्क, क्या कहते हैं, बिस्मार्क हो जाता है। भारतीय मूल्य के अमेरिकी हाल ही में, ये भी आपका पुराना क्वेश्चन है। अब देख लीजिएगा इसका आंसर जो होगा, ये निशा बिस्वाल राइट आंसर है। नेक्स्ट बनाइए। 3 संख्याओं में 45, 30, 35 का लोसोफो क्या है? इनका लोसोफो क्या होगा? तो देखिए, या तो आप इसको तरीके से बनाइए या थोड़ा स्मार्ट तरीके से सोचिए। जैसे हमें यहाँ पर देखा कि 9 और 5 है, 9 गुना 5 है। इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो 9 से कटेगा, है कि नहीं? तभी तो वो उसका एलसीएम होगा। तो 9 से ये ऑप्शन तो नहीं कर रहा है। 9 से कटने का रूल क्या है? सभी को जोड़िए और 9 से भाग दीजिए, कट गया तो आपका आंसर। तो 9 से ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये दोनों में से कोई हो सकता है। फिर मैं ये दोनों 2 ऑप्शन पे आकर हम रुके, तो फिर मेरा ध्यान गया यहाँ पर 35 पर, इसमें 7, 5 है। इसका मतलब ऑप्शन 7 से कटने चाहिए, है कि नहीं? तो क्या 7 से ये ऑप्शन कट रहा है? 180 नहीं कट रहा है, तो एक ही ऑप्शन है आपका 630 राइट आंसर है। हालांकि आप फिर एलसीएम से भी बना सकते हैं। एलसीएम तो निकालने तो आता ही होगा, अगर नहीं आता होगा तो आप हमारे देखिएगा कंटिन्यू वीडियो, तो आपको बहुत चीज़ क्लियर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? जो मेरा क्लियर है वो आपका जरूर क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हैं? हालांकि आप इसे प्रैक्टिस के तौर पर ले सकते हैं, आपका इससे बेहतरीन प्रैक्टिस होगा। जो सवाल में फंसिएगा वो आप सीख लीजिएगा। या तो हो सकता है कि कोई सवाल का अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है, आप हमें बताइए, मैं उस सॉल्यूशन को प्रेफर करूँगा कि हाँ इसका इस तरह का सॉल्यूशन वाकई ही बढ़िया हो सकता है। आप सॉल्यूशन भी हमें सुझाव दे सकते हैं। भले ही हो सकता है आप शुरुआती दौर में हो। मैं कंटिन्यू दोस्त 2 साल तैयारी किया हूँ और 2 साल में मैंने 2 एग्जाम निकाला है। बात समझ रहे हैं? तो प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस है तभी मैं बना पा रहा हूँ। अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज़्यादा सेट लगाइएगा, उतना ज़्यादा आपका स्पीड बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा। किसी ने कहा था कि 60 मिनट में कैसे हो सकता है? हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कीजिए इसको, देखिए निम्नलिखित आकृतियों में प्रत्येक, वही बात यहाँ भी है, तो इसका ग्रुप बनेगा। देखिए ये कोना वाला हिस्सा, ये कोना वाला, इस तरह का कोण, इस तरह का कोण, इन्हीं 3 फिगर में बन रहा है। नहीं 1, 3 नहीं, सिर्फ 2 में बन रहा है। 1, 3 में, 1, 3 तो आना ही चाहिए, जो कि इसमें है, इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। हो सकता है 4 वाले ऑप्शन 4 में दिख सकता है, नहीं है। एक इसमें तो ऑप्शन ही हटा दिया, तो 1, 3 इन्हीं 2 में दिख रहा है, तो ये 2 में से कोई आंसर हो सकता है। दूसरा बात, सेम टू सेम फिगर के अंदर सेम टू सेम फिगर घुसाया है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज घुसाया है। फिर यहाँ पर इसमें देखिए स्क्वायर के अंदर में स्क्वायर घुसा दिया है, तो ये मतलब कि 2, 4, 5 सेम फिगर के अंदर सेम चीज़ घुसाया है, सेम फिगर घुसाया है। तो यहाँ पर एक ही बन रहा है, 2, 5, 4, वहाँ के बाद 1, 2 तो बचा, तो वही 2 आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, मैं 35 क्वेश्चन ही कराऊंगा टोटल। ये अभी तक में 32 क्वेश्चन हो चुका है, तो क्योंकि लंबा हो जाएगा, 1.5 घंटा प्लस हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करने के लिए ऑक्सीजन में कार्बन के जलने पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है? यानी किस प्रकार का रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का जलना? ये तो दहन अभिक्रिया है, दहन प्रतिक्रिया है कि नहीं? ये सब तो ईजी सब है, ये सब क्वेश्चन ऐसे कोई नहीं छोड़ेगा। देखिए अब इसको आप सोचिएगा कि कैसे बनाए। इस सब में सिर्फ आपको मान याद होना चाहिए। हमको डायरेक्ट दिख रहा है ये 9, ये 12, ये 15, ये 18, तो अगला जो बनेगा 21, और 21 पे यू होता है। प्लेस वैल्यू इस सब का याद होना चाहिए। प्लेस वैल्यू से आप बना सकते हैं। इसमें देखिए 3 ऐड हो गया है, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 3, 21। ये
यानी आई जो है 9वां स्थान पर, प्लेस वैल्यू करने का मतलब कैसे, ABCDF जो ऐसे लिखते हैं डॉट डॉट जेड तक, तो इस तरह से A 1 नंबर पे, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे, D 4 पे, 5 पे, ये Z 26 पे। तो इस तरह से ये प्लेस वैल्यू होता है। तो वही बात यहाँ पर देखिए, L 12 पर आता है, I 9 पर आता है और O 15 पर आता है। इस तरह से मान आपको याद रखना होगा। इसके लिए हमने ट्रिक भी बताया था, ये जो T, लेकिन इसका हमें ज़रूरी नहीं पड़ता है, आपको पढ़ सकता है, सीख सकते हैं। 5, 10, 15, 20, 25। यहाँ पर E 5 पे आता है, J 10 पर आता है, O 15 पर आता है, T 20 पर आता है, Y 25 पर आता है। इसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। जैसे D आता तो एक D से एक पहले क्या है, यानी E से एक पहले D है, इसका मतलब E 5 पर है तो ये 4 पर होगा। इसके हिसाब से लगा सकते हैं आप लोग, ये सब सोचकर। ये ट्रिक था, आप हालांकि हमें इस सब का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, ये सवाल अच्छा है, कीजिए। इसको करने का कोशिश कीजिए, मैं करता हूँ। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग मीटर है, ठीक है। इसकी किसी एक विकर्ण की लंबाई इतनी है, तो चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो। समचतुर्भुज है तो इसकी सभी भुजाएं कहीं ना कहीं बराबर होगी। क्या बात समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं सभी भुजा बराबर होगी। अगर हम एक चतुर्भुज बनाने का कोशिश करें, ये लीजिए एक चतुर्भुज बना दिए, चलिए इसको लॉक करते हैं क्योंकि हिल जाएगा। ये रहा, लाइनिंग वाला ऑप्शन नहीं दिया है, लाइन खींचने का, सीधी लाइन खींचने का ऑप्शन ही नहीं दिया है। चलिए कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही खींच देता हूँ। तो ये ठीक है, और इसका क्षेत्रफल हमें 24 वर्ग मीटर दे दिया है और एक विकर्ण 8 मीटर दिया है। तो मान लेते हैं अगर ये कर दें ABCD, तो कोई AC हो सकता है, 8 मीटर दे दिया। 8 मीटर देने का मतलब इधर 4 इधर 4 है कि नहीं, ये बात हमें पता है, ये टोटल 8 है। दूसरा क्या है अभी नहीं पता हमें। तो हम लोगों को पता है कि चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है हाफ D1 इंटू D2 क्षेत्रफल बराबर होता है कि नहीं। तो हाफ D1 एक मान तो हमें दे दिया 8, D2 निकालनी है, मान लीजिए D2 हमें निकालनी है और क्षेत्रफल हमें कितनी दे दी है 24। तो यहाँ से ये 4, तो D2 बराबर यहाँ से ये 4 से 6 टाइम, तो 6 आ गया। D2 कितनी आ गया 6, यानी दूसरा विकर्ण मेरा 6 निकल गया। इसका मतलब 3 ये। तो यहाँ पर आप सभी को पता होनी चाहिए कि ये 90 डिग्री का कोण बनता है। जब ये 90 हो तो ये 4 3, तो ये भुजा कितनी बनेगी 5। कहने का मतलब जब 90 डिग्री का ये कोण हो, अगर ये एक 4 हो एक 3 हो तो ये 5 बनता है पाइथागोरस प्रमेय यानी ट्रिपलेट से, है कि नहीं। तो ये 5 मीटर हो जाएगा। हालांकि आप निकाल भी सकते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, जैसे हम यहाँ पर कहते हैं, जैसे मैं आप कहें हमें ये भुजा निकालनी है, तो ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे बराबर में कर्ण स्क्वायर, है कि नहीं। इस तरह से सोल्व कर सकते थे। इस तरह से यहाँ पे ट्रिपलेट लग जाएगा तो 5। तो जब एक भुजा 5 निकला तो सभी भुजा तो 5 ही होगा ना, 5 ही होगा, क्योंकि ये समचतुर्भुज है। क्या बात को समझ पा रहे हैं, है कि नहीं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 5 जी। क्वेश्चन है, पता नहीं इतना कम लोग क्यों मारे हैं। मेरे सब हो सकता है सामने वाले को थोड़ा टाइट लगता हो, है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, इसको हटाइए पड़ेगा। दोनों संधि हट ले। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सम्मिश्रित है। सम्मिश्रित मतलब क्या, सम्मिश्रित या भिन्न फलना ढिकलना कुछ भी रहे, जब इस तरह का नंबर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अलग संख्या ढूंढ रहा है, अलग ढूंढना है।
है कि नहीं। सम्मिश्रित बोले, भिन्न चुने, बेजोड़ चुने, अलग चुने, तो इसका मतलब वो क्या बोल रहा है कि आप उनमें से 3 ऑप्शन सेम होगा, 1 ऑप्शन अलग होगा किसी न किसी रूप से। तो हमें यहाँ पर दिखा 19 या 57, 19 गुना 3, तो ये कट रहा है। ये कहने का मतलब अभाज्य संख्या नहीं है, बाकी बात सभी के सभी अभाज्य संख्या है। ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी, और इन तीनों में समानता है, इसमें अलग है कि नहीं। नेक्स्ट, बस रहने देते हैं दोस्त इतना, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोगों के लिए भी बोरिंग फील होने लगेगा, है कि नहीं। बाकी बात आपका विचार बताइएगा, कैसा लगा आपको मेरा सेशन, आपको मेरा समझाने का तरीका क्या रहा, अगर क्या इसमें कोई और सुधार हो सकती है। अगर सुधार हो सकता है तो आप हमें कमेंट में बताएं, अपनी राय दें, है कि नहीं। लेकिन प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें, मैं आपसे विनती करता हूँ अगेन कि सपोर्ट आप ज़रूर करें। बात समझ रहे हैं ना। हमारे बाल बच्चे आपको दुआ देंगे, है कि नहीं, बाल बच्चे दुआ देंगे। तो ये सब जस्ट जोकिंग दोस्त, लेकिन सपोर्ट कीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है, दिल से सुकून मिलता है कि हमारी मेहनत को कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। अगर आप हमें सपोर्ट कीजिएगा मैं भी आपको सपोर्ट करूँगा। बाकी बात इतना कहने पर भी अगर आप कि कान पे जू नहीं रहेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, है कि नहीं। आपको अगर कोई नचनियाँ बोल दे, प्लीज़ लाइक फॉलो सब्सक्राइब तो भर दीजिएगा। उनमें से आप में से कोई हो सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते हैं, मैं सभी को नहीं कर रहा, उनमें से कुछ को। तो जय हिंद दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज। जय हिंद, जय भारत।